Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss grade 6 mathematics lesson number 4. Bismillahirrahmanirrahim. Recall, in our previous lecture we discussed about Venn diagram and types of set. हमने पिछले लेक्चर के अंदर वेन डायग्राम और सेट की कुछ एग्जाम के बारे में पढ़ा था. I hope you have understood your previous lesson and completed the task according to the lecture. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों ने अपना काम जो है कंप्लीट कर लिया होगा लेक्चर के मुताबिक. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट्स. आज हम कुछ और मज़ीद टाइप्स पढ़ते हैं. सेट की जो टाइप्स हैं एग्जाम है. सबसे पहली जो है हमारे पास आज के टॉपिक के अंदर सबसेट है. इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B, then set A is called the subset of set B. अगर हमारे पास सेट A का हर एलिमेंट हर मेंबर जो है सेट B का भी मेंबर हो, मीन्स के सेट A के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो सेट B के भी एलिमेंट हों, तो वो सेट A जो है सेट B का सबसेट कहलाएगा. एवरी सबसेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट जो होता है अपना जो होता है अपने आप का सबसेट कहलाता है. फॉर एग्जांपल ए सबसेट है ए का, बी सबसेट बी. फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब यहाँ पे हमारे पास ए के अंदर 1 से लेकर 10 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर हैं वो मौजूद हैं, और बी के अंदर 1 से लेकर 10 तक इवन और ऑड नंबर तमाम नंबर्स मौजूद हैं. अब डेफिनेशन के मुताबिक सेट ए के एलिमेंट्स अगर सेट बी के अंदर मौजूद हैं तो सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है. तो यहाँ पे वाज़ेह है एग्जांपल के अंदर सेट ए के एलिमेंट जो हैं सेट बी के अंदर मौजूद हैं. तो यहाँ पे इस एग्जांपल को हम कह सकते हैं कि ए जो है सेट बी का सबसेट है. इन अबाउट एग्जांपल वी कैन ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B, so A subset B that can be read as set A is a subset of set B. हमें मुशाहदे से पता चलता है कि हर सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद है, इसलिए हम सेट ए को सेट बी का तहती सेट या सबसेट कह सकते हैं. प्रॉपर सबसेट, मुकम्मल तहती सेट या प्रॉपर सबसेट क्या है? नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. नल सेट जो है हर एक सेट का सबसेट होगा. एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और हर सेट अपने आप का सबसेट होगा. ऑल अदर सेट्स आर कॉल्ड प्रॉपर सेट्स. बाकी तमाम सेट्स जो होते हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल सी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डी इक्वल टू 3 4 5. अब सी के सिर्फ हमारे पास दो एलिमेंट्स जो हैं वो सेट डी के अंदर मौजूद हैं. In above example we can observe that the some elements of set C is also elements of set D. तो हमारे पास कुछ एलिमेंट जो हैं सेट C के सेट D के अंदर मौजूद हैं. So C proper subset of D that can be read as set C is a proper subset of set D. जब हमारे पास कंप्लीट वैल्यू जो हैं दूसरे सेट के अंदर अगर मौजूद होंगी तो वो उसका सबसेट कहलाएगा. मीन्स के जो पहला सेट होगा A है, B है, C है, D है, उसके दूसरे सेट ए सेट अगर हम ले रहे हैं, ए को हम बी में चेक करेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स बी के अंदर अगर तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो वो सबसेट होगा. अगर तमाम एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे तो वो प्रॉपर सबसेट होगा. नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट. अ सबसेट दैट कंटेन्ड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. अब यहाँ पे कहा गया कि सेट ए जो है हमारे पास हर एलिमेंट सेट ए का जो है वो अगर सेट ए का एलिमेंट हो तो वो इम्प्रॉपर सेट होता है, सबसेट होता है ए के लिए. द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ओरिजिनल सेट आर इक्वल, दे आर कंटेन द सेम एलिमेंट. इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स बिल्कुल अगले सेट के अंदर मौजूद हों, सेम. मीन्स कि अगर ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 है तो बी के अंदर भी हमारे पास 1 2 3 मौजूद होगा, तो वो सेट्स एक दूसरे के इम्प्रॉपर सेट कहलाएंगे. इसके बाद है सुपर सेट. इफ ए इज अ सेट बी देन
set B is called the superset of set A such that B superset of A that can be read as a B is the superset of set A। अगर यहाँ पे A जो है B का superset होगा तो उसको हम पढ़ेंगे superset of A set B is a superset of set B A। अगर B superset है A का तो उसको हम पढ़ेंगे set B is a superset of set A। Power set, a power set is the set that contain all the subsets that can be possible created from the original set। अब हमारे पास ओरिजिनल सेट अगर दिया हुआ उससे हमने उसके सबसेट फाइंड करने हो तो वो उस सेट का पावर सेट कहलाता है। पावर सेट इज डिनोटेड बाय पी ए। ब्रैकेट के अंदर हम जो भी सेट होगा, सेट की नोटेशन हमेशा कैपिटल लेटर में होती है। पावर सेट के लिए पी है और सेट नोटेशन के लिए हम ए ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे हमारे पास ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 दिए गए हैं, इनका हमने पावर सेट फाइंड करना है। 1 2 3 पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हों वो हम 2 की पावर कर देते हैं, 2 पावर n। 2 पावर n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे पावर में जो n है वो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब सेट ए के हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं, तो 2 की पावर हम 3 करेंगे। 2 पावर 3, 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कराते हैं 2 2 4 4 2 8। 2 की पावर जो 3 है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं पावर सेट 1 2 3 का। पावर सेट के अंदर सबसे पहला सेट जो होता है हमेशा हम एम्प्टी सेट लेते हैं, हमारे एम्प्टी सेट, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट के 1 2 3, हर एक एलिमेंट्स को हमने सिंगल सिंगल लिखना है। पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है तो ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अब 1 राइट करेंगे, कामा, फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। सेकंड एलिमेंट हमारे पास 2 है तो हम 2 राइट कर देंगे, फिर कामा, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। थर्ड एलिमेंट हमारे पास 3 है तो ये 3 आ गया। सबसे पहला काम जो हमने किया था पावर सेट के अंदर, सबसे पहला सेट जो होगा पावर सेट के अंदर हमेशा एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद हर नंबर को हमने सिंगल सिंगल राइट किया जितने भी एलिमेंट थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, अब पहले हमने सिंगल देख लिया, अब हमने डबल देखना है। 1 को हम 2 के साथ देखेंगे, फिर 1 को हम 3 के साथ राइट करेंगे। मीन्स के जो भी हम नंबर लेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ हमने अलग-अलग सेट बना के उसको लिखना है। अब हमारे पास जो 1 है, 1 के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है हमारे पास 2 और 3 हैं। 1 को जब हम 2 के साथ देखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 कामा 2 लिखेंगे, फिर कामा 1 कामा 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट 1 जो है, हमने तमाम एलिमेंट्स 1 के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 थे, 2 एंड 3, तो दोनों के साथ हमने चेक कर लिया। अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 2। अब 2 के बाद वाले नंबर के साथ हमने चेक करना है। 2 से पहले जो नंबर होगा उससे चेक नहीं करेंगे। पावर सेट का रूल है कि जो नंबर हम ले रहे होंगे उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स पड़े होंगे उनको हमने चेक करना होता है। अब 2 के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 नहीं है, एक ही नंबर बच गया है, वो है 3, तो हमारे पास जो सेट आएगा 2 एंड 3। अब डबल वाले भी हमने एंड कर लिए हैं। अब हम ट्रिपल पे आ जाते हैं। अब हम पहले 2 एलिमेंट्स को अपने सेट में देखेंगे ए के अंदर, पहले 2 एलिमेंट्स के बाद थर्ड एलिमेंट के साथ ज्वाइन कराएंगे तो हमारे पास सेट क्या आ जाएगा? 1 2 3। तो ये हमारे पास पावर सेट की एग्जांपल थी, वो हमने आपको सॉल्व कराई फार्मूले के अकॉर्डिंग। आई होप आप लोग सारे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे पावर सेट के फार्मूला और रूल्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होते हैं? हमारे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो उस सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहलाते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अब जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, इट इज डिनोटेड एज अ NA एंड रीड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स द सेट। फॉर एग्जांपल सेट A इक्वल टू 2 4 5 9 15। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, हैज 5 एलिमेंट्स, देयर इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इक्वल टू 5, सो इट इज डिनोटेड बाय NA इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास कार्डिनल नंबर जो हैं, जो सेट के मेंबर या एलिमेंट्स होंगे उनको हम काउंट करेंगे। कामा, अगर कामे के बगैर होंगे, कोई स्पेलिंग हो जाता है तो वो एक ही काउंट होगा। कामा लगा के अगर हमारे पास नंबर, थिंग्स, नेम होंगे तो वो हम एक कामा से पहले जो एलिमेंट होगा वो एक काउंट होगा। अगर कामा नहीं होगा
कंबाइन कोई नंबर या डिजिट या कुछ भी आ रहा है तो वो एक ही एलिमेंट काउंट हो रहा होगा विदाउट कामा। अगर कामे के साथ जितने भी नंबर या एलिमेंट्स होंगे या अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो आपके पास क्या होंगे, उस सेट के मेंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर दिए गए थे और हर नंबर के दरमियान में कामा से उसको सेपरेट किया गया है, तो इस सेट के 5 कार्डिनल्स हैं, एलिमेंट्स जो हैं 5 हैं। कोरेस्पॉन्डिंग बिटवीन द सेट, two sets A equal to 1 2 3 4 and B equal to A B C D are said to be in 1-to-1 corresponding if each element in set A can be paired with the single member of set B and each in set B can be paired with the single member of set A। यहाँ पे कहा गया है कि दो सेट्स अगर हों A और B और दोनों के मेंबर ऑफ एलिमेंट जो हों वो सेम होने चाहिए। मीन्स के यहाँ पे सिर्फ मेंबर की तादाद सेम हो, मेंबर बेशक डिफरेंट हो लेकिन उनकी तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए। और उन दोनों के दरमियान में सेट ए और बी के एलिमेंट्स के दरमियान में हर एक एंट्री के दौरान सिंगल पेयर बनना चाहिए। अगर 1 पेयर बनेगा ए के साथ, सेट ए का 2 का पेयर बनेगा बी के साथ, सेट ए का मेंबर या एलिमेंट्स 3 का पेयर बनेगा सी के साथ, फिर सेट 4 जो है, सेट ए का एलिमेंट जो 4 है उसका पेयर बनेगा डी के साथ। मीन्स के हर एक एलिमेंट का 1-to-1 को रिस्पॉन्डिंग पेयर बन रहा है सेट बी के एलिमेंट से। अगर हम इसी तरह से रिवर्स लेते हैं, सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के हर मेंबर के साथ सिंगल पेयर बना रहा है। अब एग्जांपल में आपको शो कर देते हैं। यहाँ पे देखें हर एक के साथ हमने एरो शो किया हुआ। ये जो एरो है ये कोरेस्पॉन्डिंग का सिंबल्स है। 1 कोरेस्पॉन्डिंग ए, 2 कोरेस्पॉन्डिंग बी, 3 कोरेस्पॉन्डिंग सी, 4 कोरेस्पॉन्डिंग डी। तो ये 1-to-1 कोरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप है। हर एक मेंबर एक के साथ पेयर बना रहा है, सिंगल पेयर बन रहा है। तो ये कोरेस्पॉन्डिंग बिटवीन 2 सेट्स हमारे पास। नेक्स्ट है आपके पास होमवर्क, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन गिवन इन न्यू काउंटडाउन 6 सेकंड एडिशन, कंप्लीट एक्सरसाइज 1E एट मल्टीपल चॉइस, पेज नंबर 15, वो भी आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। अब आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।